नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो कि आपका हर एक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व मैंने आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी 1 कराया था, लेकिन आज मैं आपके समक्ष सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 02 लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें आपका आर्मी जो आपका परीक्षा भी आने वाली है उसमें ये वीडियो उसके लिए अति ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो कृपया इसको अच्छी तरह देखें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। मैं बता दूं, सन 1915 से महात्मा गांधी आपके इंग्लैंड से वापस आए थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने अनेकों बहुत सारे कह सकता हूँ बहुत आंदोलन किए थे। 1915 के बाद सबसे पहले आपका महात्मा गांधी ने 1917 में किया था, जैसे हम कहते हैं चंपारण का, अर्थात इसके आप महात्मा गांधी ने बिहार में किया था, 1917 में किया था। उसके बाद 1918, 1909, उसके बाद 1919, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन जो कि आपका 2 साल तक चला था, 1920 से लेके 1922 तक। ठीक है, उसके बाद आपके बहुत सारे आंदोलन किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन भी किया है महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विद फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये पुस्तक लिखी थी। मैं बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हम मिसाइल प्रक्षेपण शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, या सिंपल कह दूं मैं आपको, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट, दिल्ली में लाल किला बनाने वाला प्रसिद्ध सम्राट कौन था? कौन था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। दिल्ली में लाल किला बनाने वाला प्रसिद्ध सम्राट कौन था? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन थे? भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं बता दूं, कुतुबुद्दीन एक स्वयं गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। मैं बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो कि 1206 में। और यह गुलाम वंश आपका 1206 से लेके 1290 तक चला। 1206 से लेके 1290 तक चला। और इसके अंतर्गत आपके लगभग 11 शासक आए, लगभग 11 शासक, जैसे कि पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आरम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर रुकुनुद्दीन फिरोज। लगभग कुछ ऐसे 11 शासक आपके आते रहे। तो मैं बता दूं, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, बहुत सारे कार्य कराए थे। उसके बाद मैं बता दूं, दिल्ली का, या सिंपल मैं कह दूं कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक तो आपका इल्तुतमिश है, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये आपका दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो है, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्तविक संस्थापक नहीं है क्योंकि इसने अपने आप को कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने अपने आप को हमेशा मलिक ए सिपह सलाहकार कहा था। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यदि पूछे तो कौन आता है? आपका इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? वो है आपके महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, जो कि आपका 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और 1576 के टाइम आपका अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? कौन था? इब्ने बतूता। इब्ने बतूता कौन गया था? इब्ने बतूता। तो मैं बता दूं, आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो आपका प्रसिद्ध यात्री है वो कौन है? इब्ने बतूता। मैं बता दूं, इब्ने बतूता की एक बुक है, कौन सी एक बुक है, पुस्तक है,
इसे हम कहते हैं किताब उल रहला, किताब उल रहला। यह पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है। यह पूछी जाती है कि रहला पुस्तक किसकी है, तो आप बोलोगे इब्ने बतूता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या है? क्या है? प्रिंस खुर्रम। यदि खुर्रम नाम से आ जाए कि निम्नलिखित में से खुर्रम नाम से कौन सा सम्राट प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहलुल खान आएगा, गलत हो गया। बहलुल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का था? मतलब बहलुल लोदी किस वंश का स्थापित था? तो बहलुल लोदी ने किस वंश की स्थापना की थी? लोदी वंश की। तो लोदी वंश में मुख्य रूप से आपके कितने शासक हुए? 3 शासक हुए। पहला बहलुल लोदी, ठीक है, दूसरा सिकंदर लोदी, उसके बाद लास्ट इब्राहिम लोदी। तो बहलुल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बताया जाता है सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी, जो इसका बहुत ही मेन युद्ध लड़ा जाता है 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका इब्राहिम लोदी तथा बाबर के मध्य हुआ था और जिसमें आपकी बाबर की विजय हुई। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा आप। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया? कहाँ किया? चंपारण, बिहार। मैंने बताया था आपका महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में इंग्लैंड से आए थे। उसके बाद जो उन्होंने पहला आपका सत्याग्रह आंदोलन किया था वो चंपारण में किया था, और सन कौन सी थी आपकी? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र यानी कि अपना भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी आपके कौन से हैं? भारतीय हैं। कौन से? भारतीय। कौन है? सी राजगोपालाचारी। इनका शासनकाल लगभग 1948 से लेके 1950 तक रहा था। 1948 से 1950 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं पूछूं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अधिकारी कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अधिकारी कौन थे? ब्रिटिश की बात करूं यानी स्वतंत्र भारत से पूर्व, स्वतंत्र भारत से पूर्व भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अधिकारी कौन थे? मुझे कमेंट करके आप बताएं, जरूर बताएं कमेंट करके कि कौन थे। नेक्स्ट, 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय, जिन्होंने आपकी 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज ने ही किसका अंत किया था? किसका अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय हैं, जो कि इन्होंने 1828 ईस्वी में की स्थापना की। नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था। अब ये सती प्रथा क्या होती है? अब ये सती प्रथा होती है तो क्या होती है? सती प्रथा के अंतर्गत बताया जाता है पहले के लोग, पहले ज़माने के लोग, ये बताया जाता है जिस किसी का पति ख़त्म हो जाए या मर जाए, ठीक है, तो उसकी पत्नी हुआ करती थी, उसकी स्वेच्छा अनुसार या स्वेच्छा ना हो, मतलब अनिच्छा या सिंपल कहते हैं उसकी इच्छा हो या ना हो, तो उसको जबरन उसको चिता पर जलाया जाता था। तो ये सती प्रथा थी। तो इसका जो अंत किया है वो राजा राममोहन राय ने किया था। और पेपर में यह भी पूछा जाता है सती प्रथा का अंत यदि राजा राममोहन राय ने किया है तो किसके शासनकाल में किया था? मतलब किसके शासनकाल में किया था, मतलब उस टाइम का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताया जाता है जब सती प्रथा का अंत किया गया था तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया। नेक्स्ट, किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं।
आज कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की? मुझे कमेंट करके बताएं रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।